सद्य प्रज्ञा हरा तुंडी सद्य प्रज्ञा करी वचः सद्य शक्ति हरा नारी सद्य शक्ति करम पयः। इस श्लोक में चाणक्य कहते हैं सद्य प्रज्ञा हरा तुंडी। तुंडी एक प्रकार का नशीला फल है कि तुंडी तुरंत बुद्धि का हरण कर लेती है, यानी वो तुंडी का फल बुद्धि का विनाश करने वाला, बुद्धि को कम करने वाला है, बुद्धि को हरने वाला है। सद्य प्रज्ञा करी वचः, और बच आयुर्वेदिक औषधि है बच, ये जो है वनस्पति, ये औषधि सद्य प्रज्ञा करी बुद्धि को बढ़ाने वाली है, तुरंत बुद्धि को बढ़ाती है। और सद्य शक्ति हरा नारी, स्त्री शीघ्र शक्ति का हरण करने वाली है, यानी स्त्री से तुरंत शक्ति का क्षरण होता है, शक्ति को हर लेती है। सद्य शक्ति करमपय, और दूध शीघ्र ही शक्ति प्रदान करने वाला होता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि तुंडी नशीला फल खा लेने से वह तुरंत बुद्धि का नाश कर देता है। वच एक आयुर्वेदिक औषधि है, वनस्पति है, उसके सेवन से तुरंत बुद्धि विकसित होती है। नारी से संभोग करने पर तुरंत शक्ति का नाश हो जाता है, और दूध पीने से तुरंत शक्ति प्राप्त होती है। यह विभिन्न तत्वों के गुणों को बताने वाला नीति वाक्य है। इसका अर्थ यह कदापि नहीं लगाना चाहिए कि यह करने के बाद वह करना चाहिए। तुंडी खाने पर आदमी पागल भी हो सकता है, और तब बच का सेवन करने से बुद्धि विकसित नहीं होने वाली। कभी कोई यह सोचे कि तुंडी का फल खा लेने के बाद बच खा ले तो उसका जो बुद्धि का हरण हुआ वो पूरी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। इसी प्रकार नारी से संभोग करने के पश्चात गहरी नींद, जिसे बेहोशी ही कहना उपयुक्त होगा, भी आ सकती है, और तब उसके बाद दूध के सेवन का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। संभोग करें या न करें, दूध शक्ति देता ही है। उसी प्रकार चाहे कितना भी दूध पिएं, संभोग के बाद शक्ति का क्षय होता ही है। ऐसा नहीं है कि वच का निरंतर सेवन करने वाले पर तुंडी का विषैला प्रभाव नहीं होगा, इसलिए इन्हें आपस में जोड़कर नहीं देखना चाहिए। यानी हर जो भी बुद्धि का क्षरण करने वाली है या बुद्धि को बढ़ाने वाली, उसका अपनी जगह और अपने तरीके से उपयोग है। वो एक दूसरे की काट या एक दूसरे की हानि को, कमी को पूरा नहीं करता, ऐसा अर्थ लगाना चाहिए। धन्यवाद।